आप देख रहे हैं जय भारत। मैं हूं विनीता मिश्रा। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की वापसी हो रही है। हालांकि प्रवासी मजदूर कई हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। मजदूरों की कई जगह एक्सीडेंट की भी खबरें सामने आ रही है और कई क्वारंटाइन सेंटर से हंगामे की खबर भी सामने आ रही है। और इसी बीच जाप संरक्षक पप्पू यादव ने सरकार पर हमला बोला है। 2 लॉकडाउन में तो महादेव बाबा दिखे और तीसरे चौथे से गायब हो गए। अब तो तैयारी हो गई। हमने तो राज्यों के हिस्से में छोड़ दिया था निर्णय लेने का। मैं क्या करता, चीन से भी आगे 1 लाख ज्यादा है और ये होना था पहले ही। मोदी जी भक्त और नेता भक्त लोग सब कुछ तय कर लेते हैं कि 16 तारीख को शून्य हो जाएगा कोरोना वायरस, जादू की छड़ी चलेगी। आपको बता दें कि जाप संरक्षक पप्पू यादव से जब मजदूरों का सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा है कि अब फ्यूचर में जंग होगा। उन्होंने साफ कहा है कि मजदूरों को इस प्रकार सताना सरकार छोड़ दे। ये मजदूरों की आह किसी को नहीं छोड़ेगा जनाब। ये जो गरीबों की भूख होती है ना, ये जो मां के आंसू होते हैं ना, बच्चों की चीख, ये जो किसानों के दर्द होते हैं और युवाओं की कराह, ये आंसू दूर दूर तक जाता है नीतीश बाबू। चारों तरफ लाठियां। ये जो भक्त है ना आपके, ये अभी भी जूता को ट्रोल करा रहे हैं। बकस दीजिए अब राजनीति करना हिंदू मुसलमान और सत्ता की, और बंद करिए राजनीति की दुकान। पप्पू यादव ने सरकार पर हमला करते हुए साफ कह दिया है कि अब इस तरह से अगर आप मजदूर को सताएंगे तो मजदूर उग्र होगी और आपकी सरकार उखाड़ फेंकेगी। मजदूरों के सवाल पर जंग की शुरुआत होगी। अब जंग लड़ेंगे, जंग। पहले भी देश भर के मजदूरों के साथ हम बैठे थे। कल भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे हम यहां बड़े तादाद में, पूरे बिहार और देश में। मजदूर अकेला नहीं है, आपने मान लिया है। कोरोना वायरस एक्ट, लॉकडाउन के नाम पर मजदूरों की आवाज को लाठी, बूट, गोली के आतंक से, नेताओं के खौफ से दबा देना है। नेता लोगों ने पब्लिक को समझा दिया कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंस। ये सोशल डिस्टेंस कानून के नाम पर कब तक डराओगे? दिल्ली को देखो, लाखों करोड़ों देखो गाजियाबाद में। अब मजदूरों की क्रांति को नहीं रोक पाओगे। लाखों गोली तुम्हारी नहीं रोक पाएगी। किसी मजदूरों को मां से और बच्चों से मिलने के लिए नहीं रोक पाओगे। भूखे प्यासे जो मरने की तैयारी कर ले, उसकी आग बड़े बड़े क्रूरतम शासक को मिटा देता है नीतीश कुमार। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखकर उनका शोषण किया जा रहा है, सरकार को अब ये बंद करना होगा। सरकार को जांच प्रक्रिया तेज करनी होगी, अधिक से अधिक जांच करवाना होगा और तभी जाकर बिहार में जो है कोरोना कंट्रोल में होगा। क्योंकि जिस हिसाब से बिहार में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, जरूरत है उन मजदूरों का इलाज करने की। मैं तैयार हूं दिल्ली के मजदूरों को भेजने को, एक एक डेली लगातार यहां 25-25 बस बिहार जा रहे हैं। आप क्वारंटाइन के नाम पर अब तंग करना बंद करिए, जांच की प्रक्रिया बढ़ाइए। जो मजदूर जा रहे हैं उन थाने में पता करके उनकी जांच बढ़ाइए। जो पॉजिटिव है उसको बंद, उसकी इलाज करिए।
क्वारंटाइन के नाम पर लूटना और तंग करना बंद करिए। ये दोनों, लूट भी तंग भी। सिग्नल पर ट्रेन खड़े होकर के सारे मजदूर घर चले जा रहे हैं और आप तंग कर रहे हो। और एक तरफ महादेव का प्रवचन और एक तरफ आपका प्रवचन। इंतजार करिए, 57 साल भूख के बाद भी, बिना बिजली पानी के बाद भी, ठेकेदार के कोरा के बाद भी गाली ही क्यों? इस तरह की व्यवहार क्यों? मैं तो जानना चाहता हूं। ये नहीं चलेगा। इसलिए सवाल है, ये इमरजेंसी, सोशल डिस्टेंस और कोरोना वायरस के नाम पर आम लोगों पर दमन और शोषण बंद करिए। कोरोना वायरस के नाम पर इस हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले मजदूरों पर जुल्म करना, आतंक करना बंद करिए। आप लोग आतंकवादी हो गए हैं, उसको भी टप गए। आप लोग सूदखोरों के दलाल हैं। इसीलिए आप लोगों से अब कंप्रोमाइज नहीं होगा। फिर कल लाखों मजदूर बैठेंगे, हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और आवाज देंगे। लड़ाई आर पार की होगी। जब तक मजदूर घर नहीं पहुंचेगा, मजदूर के हिस्से का पैसा उसके अकाउंट में नहीं पहुंचेगा, मजदूर के खाने उसके घर नहीं पहुंचेंगे, तब तक चैन से हम नहीं बैठेंगे। ज़रूरत है जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनका जांच हो, अधिक से अधिक, जितना हो सके उतना जांच हो। सिर्फ क्वारंटाइन सेंटर में रखना ये उचित नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर में रखकर उनका शोषण किया जा रहा है और बिहार सरकार को मजदूरों का शोषण अब बंद करना होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।